नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल #K1 एडू हब में। और आज हम लोग झारखंड के विद्रोह को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट अपलोड किया गया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज हम लोग का फोकस पूरी तरह से दमनकर्ताओं पर रहेगा। विद्रोह हुए हैं, ठीक है, विद्रोह के नेता थे, विद्रोह समाप्त भी हुए, तो विद्रोह को समाप्त किसने किया, विद्रोह को ख़त्म किसने किया, उन सारे अंग्रेज़ों के नाम हम लोग आज याद करेंगे। और आप सबको पता है चैनल पे अगर कुछ भी अपलोड किया जाता है तो शॉर्ट ट्रिक जहाँ तक हो सके मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो आज भी आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक दिया जाएगा और उससे आप लोग देखिए बहुत ही आपको मदद मिलेगी। आप सारे दमनकर्ताओं के नाम बहुत ही आसानी से याद कर लोगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर से ज़रूर करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ढाल विद्रोह है। ढाल विद्रोह को किसने दबाया था, तो कैप्टन रुक और मॉर्गन ने। मैंने सिर्फ नाम लिखा है, कैप्टन है या लेफ्टिनेंट है क्या है वो मैंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, ढाल विद्रोह का दमनकर्ता कौन है, कैप्टन रुक और मॉर्गन। तो इसे याद कैसे रखना है, ढाल का मतलब क्या होता है, ढाल मतलब ढलान होता है। ठीक है, इस तरह से। और ढलान पे अगर आप कोई चीज़ रोल करो वो ऑटोमेटिक रोल करते करते नीचे चली जाती है। ठीक है, अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपको यहाँ पे पैडल मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाइक से आ रहे हो तो एक्सेलरेटर लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो रोल करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ढाल पे आप यहाँ पे साइकिल चला रहे हो और उसमें पैडल मार रहे हो, तो आप सामने वाला आपको बोल रहा है जो बैठा है आपके साथ, अरे रुक रुक, पैडल मत मार। ठीक है, रुक रुक, एक्सेलरेटर मत ले, मर जाएगा, बहुत ज़्यादा ढाल है। ठीक है, मर जाएगा, बहुत ज़्यादा ढाल है, एक्सेलरेटर मत ले। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए कि रुक रुक, कहाँ रुकना है, तो ढाल पे रुकना है। जब ढाल ऑटोमेटिक है, ढलान है, तो फिर क्यों फालतू में एक्सेलरेटर लेना, गाड़ी तो खुद ब खुद रोल करेगी। तो याद रखने के लिए इसको आप लिंक करिएगा, बहुत ही आसानी से आपको याद हो भी जाएगा। और जो भी मैं ट्रिक्स बताता हूँ, जैसे साहित्य पे मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, विद्रोह पे कर चुका हूँ, और भी जो भी वीडियोस अपलोड किया आप उनको देखने के बाद क्वेश्चंस जरूर अटैम्प्ट करिए, तभी आपको पता चलेगा कि इन ट्रिक्स से क्या हेल्प मिलती है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगी। नेक्स्ट है चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह में देखिए आर साउंड आ रहा है, चुआड़ विद्रोह में क्या है, आर, और यहाँ पे क्या है, यार, ये सिमिलर साउंड कर रहे हैं। ठीक है, आर यार, चुआड़ पूरा आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आर यार 2-3 बार पढ़िए, सिमिलर साउंड आ रहा है, याद हो जाएगा। चुआड़ विद्रोह के दमनकर्ताओं में एक आपके थे गुडियार। ठीक है, आज के टाइम पे यार यानी कि दोस्ती, यार मतलब क्या हो गया, दोस्ती। तो फिल्मों में जिस तरह का दिखाता है, जिस लेवल की दोस्ती दिखाती है कि दोस्त जान दे देते हैं एक दूसरे के लिए, उस तरह की दोस्ती रियल लाइफ में होती नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग की होगी तो अच्छी बात है, मेरी तो ऐसी दोस्ती किसी से नहीं है। तो आज के टाइम पे दोस्ती या दोस्त, फिल्मों वाले दोस्त जो जान देते कितने हैं, तो नन मतलब 0, एक भी नहीं। ठीक है, ऐसे यार जो आपके लिए जान दे दे, जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहे, वो कितने हैं, दोस्त नन है, 0 है। ठीक है, ये बस रिलेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप अगर आपके हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप मान के चलिए कि आपके भी नहीं है, और आपको क्या बोलना है, नन यानी 0, एक भी आपके अच्छे यार नहीं है। चुआड़ में एक और चीज़ देखिए, आप चूर, यहाँ से आप चूर अलग कर लीजिए, चूर हो गया। चूर क्या होता है, शीशा, घमंड या इस तरह की कोई भी चीज़ है। चूर का साउंड, चूर का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ टूटना। ठीक है, तो कोई चीज़ टूटेगा कब, जब उस पर आप फोर्स लगाओगे तब। ठीक है, कोई चीज़ टूटेगी कब, जब आप उस पर फोर्स लगाओगे। चुआड़ विद्रोह के हम लोगों ने 3 दमनकर्ताओं को देख लिया, एक तो आर यार, ठीक है, यार कितने हैं, तो नन। फिर चूर हम लोगों ने अलग किया, चूर क्या हो गया, कुछ भी चूर हुआ है, कैसे हुआ, उस पर फोर्स लगा है तब वो चूर हुआ है। 3 नाम हो गए। और एक है क्रॉफर्ड, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बना, आप अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो आप कमेंट करके बताइए, वरना इसको ऐसे ही याद रखिएगा, क्रॉफर्ड। आगे देखते हैं, आगे कुछ ना कुछ और इसमें आपकी मैं हेल्प करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह और घटवाल विद्रोह। ये तीनों विद्रोह लिंक है एक दूसरे से। ठीक है, सबसे पहले चेरो स्टार्ट हुआ, इसी विद्रोह के दौरान भोक्ता लोग भी इसके सपोर्ट में आ गए, भोक्ता के लिए फिर घटवाल भी इसके सपोर्ट में आ गए, इसलिए इन तीनों विद्रोह से कैमक अकेले निपटे और तीनों विद्रोह का दमन किया। ठीक है,
जैकब कैमक। तो इसको कैसे याद रखा जाए? वैसे तो ये ऐसे भी याद आपको सिंपली रह जाएगा, क्योंकि चेरो, भोक्ता और घटवाल तीनों आपस में लिंक है। यहाँ से आप केक अलग कर लीजिए, ठीक है। केक आपने रखा था अपनी पार्टी मनाने के लिए, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, चोर आकर के भोग लगा गए। चोर आए और आपका केक का भोग लगा लिया, यानी कि खा लिया। तो क्या हो गया, केक घट गया। पार्टी में जितने लोग थे सबको केक नहीं मिला, घट गया, क्योंकि जितना आपका आइटम था वो चोरी हो चुका है, भोग पहले ही किसी ने लगा लिया। तो इस तरीके से आप कैमक को याद रख सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप ट्रिक की मदद से याद रखें, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि चेरो, भोक्ता और घटवाल आपस में लिंक है। और मैं आगे कोशिश करूंगा कि एक एक विद्रोह पर 5 से 10 मिनट की वीडियो अपलोड करूंगा, और जितनी भी जानकारी है सारा जानकारी आपको 5 से 10 मिनट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उससे बाहर आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होगी। और जहाँ भी पॉसिबल हो सकेगा ग्राफ या पिक्चर के थ्रू मैं उन सारे विद्रोह को आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल सारे दमनकर्ताओं को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। पहाड़िया विद्रोह का दमन करता है क्लीवलैंड। पहाड़िया विद्रोह का दमन करता कौन है? क्लीवलैंड। इसको कैसे याद किया जाए? तो क्लीव से आप क्लीफ अलग कर सकते हैं, क्लीफ CLIFF। और क्लीफ का मतलब क्या होता है? चट्टान, खड़ी चट्टान, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी चट्टान, खास करके समुद्र के किनारे जो पहाड़ होते हैं उनको क्लीफ बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ भी पहाड़ है, पहाड़ और क्लीफ एक ही चीज़ है, ठीक है। तो पहाड़िया विद्रोह को दमन किसने किया था? क्लीवलैंड ने। याद रख लीजिएगा, इजी याद रखना। बस आपको क्लीफ का मीनिंग पता होना चाहिए। क्लीफ का मतलब भी क्या होता है? खड़ी चट्टान। अगर आपको नहीं पता है तो आज जान लीजिए, क्लीफ का मतलब खड़ी चट्टान। और खास खड़ी चट्टान कहीं भी हो उसको क्लीफ नहीं जनरली बोला जाता है। समुद्र के किनारे जो खड़ी चट्टानें होती है उसको क्लीफ बोला जाता है, इसको भी ध्यान देना है। ये ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। वैसे यहाँ पे आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए कि एक तरह का पहाड़ होता है, ठीक है। और पहाड़िया विद्रोह है तो दमन किया है क्लीवलैंड ने। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह बहुत लंबे समय तक चला, बहुत सारे लोग इससे जुड़े और बहुत सारे दमनकर्ता भी इसमें इन्वॉल्व हुए, ठीक है। सबसे पहले क्रॉफर्ड आपका चुआड़ में भी था, ऊपर हम लोगों ने देखा, यहाँ तमाड़ में भी है, ठीक है। कैसे याद रखना है कि माड़, इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको कि माड़ चू गया, ठीक है। माड़ चू गया। ये माड़ और चू मैं क्यों कर रहा हूँ? चुआड़ और माड़ से तमाड़, इन दोनों में क्रॉफर्ड की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे दमन करता है, इसको कैसे याद किया जाए? तो इसको याद रखने का तरीका है कूपर। कूपर एक लड़का है, ठीक है, उसकी बहन है, बैन से बहन, ठीक है। कूपर की बहन को कोई ताड़ रहा है, तमाड़ से ताड़ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ? कूपर का मूड खराब होगा ही, ठीक है। कूपर की बहन को कोई ताड़ रहा है तो उसका मूड, लीमंड से मूड अलग कर लीजिए, मूड खराब हुआ। उसने क्या किया? गन चला दिया। उसने गन चला दिया। अब ऐसे ही आप किसी पे गन चला दोगे, भले ही आपके पास लाइसेंसी बंदूक है, जाहिर सी बात आपकी बंदूक सीज कर ली जाएगी। कूपर की बंदूक भी सीज कर ली गई, लेकिन कूपर क्या था? पावरफुल आदमी था, पॉलिटिकल घराने से इसके संबंध थे। तो इसका दिमाग क्या हुआ? डोल गया। जब इसका बंदूक सीज कर ली गई तो इसका माइंड डोल गया। इसने अपील किया, कोर्ट में अपील की कि मेरे पास लाइसेंसी बंदूक है और मुझसे छीन ली गई है। तो कोर्ट में केस ये जीत गया, इसकी विन हो गई। विन और लॉस होता है ना, तो केस में इसकी जीत हो गई, ठीक है। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार सुनते हैं, एक ही बार सुन लीजिए, 2 बार सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन अगर आएगा आप प्रैक्टिस सेट में ट्राई करिए सॉल्व करने का, बहुत ही आसानी से आप लोग सही आंसर तक पहुंच जाइएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, कूपर की बहन को ताड़ रहा था, ठीक है। मूड या मंड से मूड उसका घसक गया, उसने गन चला दिया, ठीक है। गन चलाया तो गन सीज हो गया। सीज होने के बाद उसके प्रेस्टीज पे पड़ गया, उसका मन डोला, अपील किया कोर्ट में और कोर्ट में जीत गया वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप होगन, कूपर, बेन, लीमंड, रफसीज, ओडोनेल, कोलविन, इन सबको याद कर सकते हैं। अगर अब मैं ट्रिक नहीं बताऊं तो इतने नामों को याद करना बहुत ही टेढ़ी खीर हो सकती है, ठीक है।
तो पढ़ना आप ही को है, सब चीज़ आपको करना है। ट्रिक से क्या होता है कि थोड़ा सा आपको सहूलियत मिल जाती है चीज़ों को याद रखने में। नेक्स्ट है आपका तिलका विद्रोह। तिलका विद्रोह तो फेमस है, क्लीवलैंड को तीर से मार दिया था तिलका मांझी ने, ठीक है। क्लीवलैंड को तीर से इन्होंने मार दिया था, इसकी जान चली गई थी और फिर आयरकूट आए थे, आयरकूट आकर के तिलका विद्रोह को समाप्त किया इन्होंने। तो इसको कैसे याद रखना है? तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ईजी है। आप तिलका का तिल और आयरकूट का कूट निकाल लीजिए, हो जाता है तिलकुट, ठीक है। तिलकुट याद रखिए, तिलका से तिल और कूट से आयरकूट, बहुत ईजी है, आराम से याद हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ चैनल को शेयर भी करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम, 72% लोग जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब अगर नहीं होगा तो फिर वीडियो बनाने का उतना मन करता नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और जो भी लोग हैं चैनल से जुड़े हुए हैं थोड़ा शेयर करिए इसको, ताकि कंटेंट फैले, ठीक है, और भी लोगों को इससे मदद मिल सके। नेक्स्ट है चेरो आंदोलन। चेरो आंदोलन के दमन करता है जोन्स और रफसीज। यहाँ पे क्या कहानी है, चोर, चेरो वर्ड से चोर ही आता है। चोर लोग आजकल जोश में हैं, जितने भी चोर हैं झारखंड में सब जोश में हैं। ऐसा क्यों है भाई, जोश में क्यों है? क्योंकि जितने भी अच्छे ऑफिसर हैं सबकी पावर सीज कर दी गई है। जितने भी अच्छे ऑफिसर हैं सबकी पावर को सीज कर लिया गया है, इसलिए चोर लोगों की चांदी है, सब जोश में हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा, रिलेट कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। हो विद्रोह है, हो में भी रफसीज है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार रफसीज का नाम आ चुका है, कैसे याद किया जाए? तो इसके लिए एक ट्रिक है कि HTC, ठीक है। मैं अलग अलग विद्रोह के अलग अलग ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे एक ही दमन करता 2-3 विद्रोह में शामिल है उसके लिए भी कुछ कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने माड़ चू गया, तो वहाँ पे क्रॉफर्ड था बताया, तमाड़ और चुआड़ में क्रॉफर्ड कॉमन थे। अब यहाँ पे HTC है। अभी आप लोगों ने नोकिया का नाम सुना ही होगा, सैमसंग हर किसी ने नाम सुना है, मोटरोला का सेट आता है, सबको पता है। उसी तरह से एक मोबाइल कंपनी HTC भी थी, अभी भी होगी, अब HTC का मोबाइल उतना दिखता नहीं है, लेकिन HTC भी एक ब्रांड था। HTC से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि H से आपका हो गया, T से तमाड़ हो गया, और C से हो गया चेरो। इन तीनों का नाम को आप HTC से रिलेट करिए, और इन तीनों विद्रोह में आपके रफसीज थे, ठीक है। और HTC कंपनी अब सीज हो गई है, अब चलती नहीं है, क्योंकि मोबाइल इसके अब ज़्यादा दिखते नहीं हैं, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। HTC सीज हो गई है, और HTC से हो, तमाड़ और चेरो, ठीक है। नेक्स्ट है कोल। कोल और किन्सन, मैंने ऐसे याद किया, कोल किन, आप 2-3 बार रिपीट करिए, याद हो जाएगा। कोल किन, ठीक है, कोल किन्सन, विल्किंसन। कोल विद्रोह का दमन किया विल्किंसन ने। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह का भी विल्किंसन है। इसके लिए कोई ट्रिक सटीक बैठा नहीं, अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। याद रख लीजिएगा, भूमिज विद्रोह का विल्किंसन है, ठीक है। भूमिज विद्रोह का कौन है? विल्किंसन। कोल किन्सन, कोल का भी विल्किंसन था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का अलेक्जेंडर है, और सबसे अधिक डर अंग्रेज़ों को संथालों से था। इस तरह से याद करना है आपको, संथाल विद्रोह, संथाल हुल से अंग्रेज़ सबसे अधिक डर गए थे, और इसीलिए इसको दमन करने के लिए अलेक्जेंडर आए थे, ठीक है। ईजी है, याद रह जाएगा। सबसे अधिक डर किससे था? संथाल विद्रोह से। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ईजी ट्रिक है, और वाकई में भी सबसे अधिक जो क्षति होती है संथाल विद्रोह से ही अंग्रेज़ों को हुआ था। लास्ट है आपका मुंडा उलगुलान। यहाँ उलगुलान, मुंडा विद्रोह आप न लिखें, आप मुंडा उलगुलान ही लिखें, ठीक है, क्योंकि ट्रिक उलगुलान में ही है। वैसे तो बहुत ही फेमस है, जैसे मुंडा हो गया, तिलका हो गया, संथाल हो गया, ये सब बहुत ही फेमस विद्रोह हैं। इनके नाम आपको बिना ट्रिक के भी याद होने चाहिए, ठीक है। मुंडा उलगुलान का दमन करता है फॉरबेस और स्ट्रीट फील्ड। यहाँ पे देखिए लॉन साउंड आ रहा है, लॉन, LAWN, लॉन। लॉन क्या है? एक तरह का फील्ड है, मैदान है, ठीक है। लॉन क्या होता है? गार्डन हो गया,
घरों में लॉन होता है, गार्डन बोल लीजिए, वो क्या है, एक तरीके का फील्ड ही है, मैदान है, ठीक है, छोटा रूप है लॉन फील्ड का। तो यहाँ मैं समझाने के लिए से बस मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन क्या है, एक तरह का फील्ड है, मैदान है, ठीक है। और लॉन क्या होता है, घर के पास होता है, घर में होता है, फार नहीं होता है। फार मतलब क्या हो गया, दूर। तो लॉन फार नहीं होता है, बहुत ज़्यादा घर के पास में ही होता है, ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। उलगुलान से लॉन, लान, लॉन आपको याद आना चाहिए। और लॉन बहुत ज़्यादा फार नहीं होता है, घर के पास ही होता है, तो फारबेस याद हो जाएगा। तो फारबेस से ये विद्रोह पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आया, तो फिर बाद में स्ट्रीट फील्ड ने आकर के इस विद्रोह को पूरी तरह से दमन किया था, ठीक है। तो फील्ड और लॉन एक ही कैटेगरी के हैं, तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल विद्रोह थे और उनके दमनकर्ता थे। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छे लगे होंगे और आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, उसके बाद आपको इसकी इंपॉर्टेंस, जैसे कि मैंने पहले बोला, समझ में आएगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स या चाहने वालों के साथ शेयर करिए।